प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के इस तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। हम प्लस 2 बिजनेस स्टडी में वित्तीय बाजार की अवधारणा को पढ़ रहे हैं। आज के सेशन में हम पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट का अभिप्राय ऐसे मार्केट से है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का व्यवहार किया जाता है। इस बाजार में मुख्य तौर पर शेयर्स, डिबेंचर्स को शामिल किया जाता है। ये बाजार लोगों को अपनी छोटी छोटी बचतों को उत्पादकीय कार्यों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। इससे एक और लोगों को उचित आय प्राप्त होती है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है। आगे हम टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट, ये वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए सिक्योरिटीज को पहली बार बेचा जाता है। इसलिए प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। इस बाजार में धन का प्रवाह बचतकर्ताओं से उद्योगों की ओर होता है, अतः ये देश के पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। इस बाजार में जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है वो कंपनियों के द्वारा ज्यादातर प्लांट, मशीनरी या भवन के आधुनिकीकरण करने, व्यवसाय का विस्तार करने या नई व्यवसायिक इकाई स्थापित करने के लिए किया जाता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूं कि प्राइमरी मार्केट में चाहे कोई नई स्थापित इकाई है, न्यू इस्टेब्लिशमेंट कंपनी है या फिर कोई पुरानी कंपनी है, दोनों ही प्रकार की कंपनियां जो है वो यहाँ पर पूंजी एकत्रित करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। सबसे पहले है इसका संबंध नए निर्गमनों से है। इट इज रिलेटेड विद न्यू इशू। प्राथमिक बाजार की प्रथम विशेषता इसके नए निर्गमनों से संबंधित होना है। जब भी कोई कंपनी नए अंश या ऋण पत्र जारी करती है तो इसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर या प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। दूसरी विशेषता है इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस। प्राइमरी मार्केट किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है, बल्कि जब भी कोई कंपनी नए निर्गमन लाती है, नए शेयर्स जारी करती हैं, उसी को ही जो है वो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। तीसरी विशेषता है इसमें पूंजी एकत्रित करने की कई विधियां हैं। प्राइमरी मार्केट में जो भी पूंजी इकट्ठी करनी है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी ने करनी है या नई कंपनी ने करनी है, इनकी कुछ विधियां हैं। सबसे पहले है पब्लिक इशू। इस विधि में कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है और प्रोस्पेक्टस से जनता को अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करती है, और जो भी व्यक्ति जनता में से इच्छुक रहते हैं वो उस कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर खरीदते हैं। दूसरा तरीका जो है वो पूंजी एकत्रित करने का किसी भी कंपनी के लिए, वो है ऑफर फॉर सेल, बिक्री का प्रस्ताव। इस विधि के अंतर्गत सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स, उन्हें पहले निश्चित मूल्य पर एक मध्यस्थ को जारी किया जाता है, मिडल मैन को जारी किया जाता है। वो मध्यस्थ जो है वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, उन्हें जारी किया जाता है। फिर वे मध्यस्थ इन प्रतिभूतियों को पुनः ऊंचे मूल्य पर आम जनता को बेचते हैं। इसमें एक फायदा हो जाता है कि कंपनी को एक साथ जो है वो पैसा मिल जाता है उन मध्यस्थों से, और मध्यस्थ जो है वो फिर आम जनता को उन्हीं शेयर्स को बेच के अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। निजी प्लेसमेंट, इस विधि में कंपनी सिक्योरिटीज को जनता में बेचने के स्थान पर बड़ी वित्तीय संस्थाओं या मिडलमैन दलालों को बेचती है। और फोर्थ है राइट इशू। इस विधि का प्रयोग वह कंपनी, पुरानी कंपनीज करती हैं जिसने पहले अंश निर्गमित कर रखे हों। कहने का अर्थ है कि राइट इशू जो है, इस विधि का प्रयोग वही कंपनीज कर पाती हैं जिन्होंने पहले ही मार्केट में अपने शेयर जारी किए हुए हैं। तो जो पहले से ही अपने शेयर जारी करे हुए होते हैं वो नए अंश बेचने के लिए पहले पुराने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप जो है वो इस कंपनी के नए शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो कि पुराने अंशधारी है उस कंपनी के, सबसे पहले उन्हें आमंत्रित जब किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, तो उस विधि को हम राइट इशू मेथड कहते हैं। और फिफ्थ जो मेथड है आपका पूंजी एकत्रित करने का, दैट इज EIPOs, इलेक्ट्रॉनिक
इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस विधि के अंतर्गत कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि इंटरनेट के द्वारा जारी करती है और इस माध्यम से सिक्योरिटीज जारी करने वाली कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज से समझौता करती है। स्टॉक एक्सचेंज मींस शेयर बाजार। शेयर बाजार में काम करने वाले सेबी द्वारा अधिकृत किसी भी मेंबर को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसकी सूचना कंपनी को जो है वो व्यक्ति भेजता रहता है। और सिक्योरिटीज जारी करने वाली कंपनी एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है जो शेयर बाजार से संपर्क स्थापित करके निर्गमन को सफल बनाने में सहायता करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है तो उसे हम जो है वो EIPOs कहते हैं। तो ये 5 विधियां हैं प्राइमरी मार्केट में पूंजी एकत्रित करने की। चौथी विशेषता, फोर्थ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वो है इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है ये व्यवहार में पहले आते हैं और इसके बाद सेकेंडरी मार्केट की बारी आती है। अब हम जो है वो सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मार्केट क्या है। कोई भी सिक्योरिटी जब पहली बार बेची जाती है, जैसा यहां पर दिखाया जा रहा है, XYZ कंपनी है, जब पहली बार जो है वो कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है तो उसे हम प्राइमरी मार्केट की क्रिया बोलते हैं। लेकिन उसी प्रतिभूति को जब पुनः आगे बेचा जाता है तो तब हम उसे जो है वो सेकेंडरी मार्केट की क्रिया कहते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट के व्यवहार प्राय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही होते हैं, शेयर बाजार के माध्यम से ही किए जाते हैं। इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट का अर्थ है उन प्रतिभूतियों का लेन देन जिन्हें पहले ही कंपनी जारी कर चुकी है लेकिन अब दोबारा से उनका लेन देन किया जा रहा है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की भी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ये तरलता उत्पन्न करता है, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट प्रतिभूतियों को अति शीघ्र नकदी में बदलता है, जिसे भी पैसे की जरूरत है वो अपनी सिक्योरिटीज को जो है वो बेच सकता है और पैसे ले सकता है। दूसरा है ये प्राथमिक बाजार के बाद आता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन है और कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो है वो शेयर जब जारी किए जाते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में ही होते हैं, उसी के बाद जो है वो सेकेंडरी मार्केट में उनका लेन देन दोबारा से किया जाता है। इसलिए दूसरी विशेषता को समझना बहुत आसान है, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। किसी भी सिक्योरिटी को सीधे सेकेंडरी मार्केट में नहीं बेचा जा सकता है, नई सिक्योरिटीज को पहले प्राइमरी मार्केट में ही बेचा जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट की बारी आती है। तीसरी विशेषता है सेकेंडरी मार्केट की कि इसका एक विशेष स्थान होता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पिछले इसी सेशन में हमने अभी पहले पढ़ा है कि सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत जब भी किसी सिक्योरिटी का लेन देन किया जाएगा तो वो एक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारे पूरे देश में जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर इन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है और गवर्नमेंट की और सेबी की देखरेख में किया जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट का एक विशेष स्थान होता है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटीज के सभी क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही किए जाएं। दो व्यक्ति आपस में भी क्रय विक्रय कर सकते हैं, ये भी सेकेंडरी मार्केट ही कहलाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है धोखाधड़ी ना हो इसलिए जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही अधिकतर व्यवहार किए जाते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है वो एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर गवर्नमेंट की देख रेख में जो है वो लेन देनों को किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, धोखा ना मिले। अगली विशेषता है सेकेंडरी मार्केट की, ये नए निवेश को प्रोत्साहित करता है, इट एनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार में अंशों व अन्य प्रतिभूतियों के भाव कम ज्यादा होते रहते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से अनेक नए इन्वेस्टर इस बाजार में प्रवेश करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, और इससे देश के औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। इस तरह हमारा सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम जो है वो इस चैप्टर के अंत में डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट, जो कि आज का सेशन है हमारा, और मनी मार्केट जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे भी मैंने आपको शुरू में पहले सेशन में बताया था कि हमारे पास जो है वो दो तरह की मार्केट हैं फाइनेंशियल मार्केट। एक है कैपिटल मार्केट
और एक है मनी मार्केट। मनी मार्केट जिसमें 1 वर्ष से कम अवधि के इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाते हैं, और कैपिटल मार्केट जिसके आगे 2 पार्ट हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसमें 1 वर्ष से अधिक के इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज जारी की जाती हैं। इनके बारे में हम जो है वो यहाँ डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है डिफरेंस का बेस है इनका, दैट इज ड्यूरेशन, अवधि को लेकर है। तो कैपिटल मार्केट का संबंध 1 वर्ष से अधिक की अवधि का होता है, जैसा कि हमको पता है शेयर्स और डिवेंचर्स का, ये सभी जो है वो 1 वर्ष से अधिक के लिए जो है वो जारी किए जाते हैं। जबकि मनी मार्केट का संबंध जो है वो 1 वर्ष से कम का है, जैसे उसमें हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, इन सब का जो है वो समय अवधि कम होती है, कम समय में ही जो है वो इनका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा डिफरेंस है लिक्विडिटी को लेकर, तरलता को लेकर। तो पूंजी बाजार में केवल अधिक क्रय विक्रय वाली सिक्योरिटीज के लिए ही तैयार बाजार उपलब्ध होता है, अतः सभी कंपनियों की प्रतिभूतियों में तरलता की कोई गारंटी नहीं होती है। कई सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने में ज्यादा समय भी लग जाता है, पेमेंट में ज्यादा समय भी लग जाता है, क्योंकि ये 1 वर्ष से अधिक के लिए जो है वो जारी किए जाते हैं। जबकि मनी मार्केट में जो है वो बहुत अधिक तरलता रहती है। कई सिक्योरिटीज जो है वो 15 दिन के लिए ही जारी की जाती है, या 90 डेज के लिए, 91 डेज के लिए, जैसा हमने पढ़ा है कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल वगैरह, इनका जो है वो पेमेंट पीरियड बहुत कम होता है। जल्दी ही जो है वो आप अपनी सिक्योरिटीज को धन में बदल सकते हैं। तीसरा है सेफ्टी एलिमेंट, सुरक्षा तत्व। कैपिटल मार्केट में इसमें हर तरह की कंपनियां, चाहे वो दृढ़ हैं, कमजोर हैं, उनकी सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय होता है, इसलिए जोखिम रहता है। कई बार शेयर्स की वैल्यू घटती है, बढ़ती है, तो उस वजह से जो है वो इसमें रिस्क बना रहता है। आपको पैसे जो है वो हो सकता है कि समय ज्यादा लगे मिलने में, या फिर आपको जो है वो उतना रिटर्न ना मिल सके जितना कि आपने सोचा था, क्योंकि शेयर मार्केट के इस कैपिटल मार्केट में जो है वो सिक्योरिटीज का जो क्रय विक्रय होता है वो जो है वो शेयर की वैल्यू के हिसाब से होता है, तो कभी कम हो जाए तो आपको जो है वो रिटर्न कम मिलेगा। जबकि मनी मार्केट में सरकार, वित्तीय संस्थाएं, ये सभी अच्छी स्थिति वाली कंपनियों के प्रपत्रों का ही क्रय विक्रय करते हैं, तो यहाँ सुरक्षा का तत्व जो है वो अधिक है, निहित रहता है। आगे पार्टिसिपेंट्स हैं, भागीदार कौन है? कैपिटल मार्केट में वित्तीय संस्थाएं, बैंक, कंपनियां, विदेशी निवेशक और साधारण जनता, ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुद्रा बाजार में आरबीआई, बैंक, वित्तीय संस्थाएं व वित्तीय कंपनियां इन्वॉल्व रहती हैं। ये डिफरेंस है यहाँ पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। पांचवा है आपके पास डिफरेंस, व्यवहार किए जाने वाले प्रपत्र। तो ये हम, जैसे कि हमने पिछले दोनों सेशन में पढ़ा है, कैपिटल मार्केट में जिन सिक्योरिटीज का व्यवहार किया जाता है वो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड एटसेट्रा। जबकि मनी मार्केट में कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये दोनों ही मार्केट में अलग अलग सिक्योरिटीज का जो है वो व्यवहार किया जाता है। विनियोग राशि, कैपिटल मार्केट में इन सिक्योरिटीज का अंकित मूल्य बहुत कम होता है, 10 रुपए, 100 रुपए, इस तरह का जो है वो इनका एक शेयर का या डिवेंचर की वैल्यू इस तरह की रहती है। जबकि मनी मार्केट में जो है वो प्रपत्र बहुत अधिक राशि के होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि कॉल मनी में न्यूनतम राशि 10 करोड़ रुपए, तो ये बहुत महंगे होते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैपिटल मार्केट में प्रपत्र प्राय लाभांश, पूंजी लाभ, बिक्री पर लाभ तथा बोनस के रूप में अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित करते हैं। जबकि मनी मार्केट में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कम आय अर्जित करने वाले होते हैं। और आगे है व्यवहारों की लागत, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का डिफरेंस। तो कैपिटल मार्केट में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते समय मध्यस्थों की सहायता ली जाती है, अतः व्यवहार की लागत अधिक होती है। जबकि मनी मार्केट में क्रय विक्रय के समय प्राय मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः व्यवहार की लागत कम आती है। तो ये हमारे सामने थे डिफरेंस कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में। और इसी तरह हमारा जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का ये यूनिट समाप्त होता है। सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, फेस मास्क पहने, अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।